अगर आप ध्यान से देखें, सनातन धर्म ही नहीं, मानवता की सबसे बड़ी शक्ति परिवार थी और अभी भी है। एक परिवार पे आया हुआ संकट, एक व्यक्ति पे, एक परिवार के एक सदस्य पे आया हुआ संकट बाकी परिवार के सदस्य उठा लेते थे और वह संकट बट जाता था। पर हम इस मॉडर्न जनरेशन में हम सब एक बाजार बन गए हैं, एक मार्केट बन गए हैं, मार्केट के अंग बन गए हैं। यूरोप में 18 वर्ष होते ही बेटा या बेटी घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जाने से क्या लाभ होता है मार्केट को कि अब वो एक नया फ्लैट लेंगे, रहने के नई स्थान लेंगे, नया इंश्योरेंस खरीदेंगे, वो नई लाइट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेंगे, वो नया काउंसिल टैक्स देंगे और पूरी की पूरी एक नई मार्केट पैदा हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, अगर वो अकेले रहते हैं तो डिप्रेस भी हो सकते हैं। जब डिप्रेशन में जाएंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बन जाते हैं। जो समस्याएं नहीं थी कभी, उन समस्याओं को हम उत्पन्न करके, परिवार को तोड़ करके हम ये पैदा कर रहे हैं। सनातन धर्म में जिस प्रकार से अगले पिछले 20 वर्षों में स्त्रियों को डिवाइड करने का प्रयास हुआ है, और यह सब आपने बिल्कुल ठीक कहा, सनातन हिंदू धर्म को किस तरीके से तोड़ दिया जाए, उसकी पूरी की पूरी कुटिल चाल है कि किस प्रकार से परिवार रूपी संस्था को, विवाह रूपी संस्था को तोड़ फोड़ दिया जाए। क्योंकि अब आपने देखा ही है कि विवाह के विवाहेतर संबंध बनाना, जैसे सनातन धर्म में विवाह जो है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य सन्निहित है, अर्थात स्त्री किसी अन्य पुरुष की ओर न जाए और पुरुष किसी अन्य स्त्री की ओर न जाए। यह गृहस्थ आश्रम का मूल है, इसके बिना गृहस्थ आश्रम टूट जाएगा। अब आप अगर यह एक सिस्टम बना देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाली स्त्री जो पत्नी है वो बाहर जाके व्याभिचार करे और उस पर पुरुष पति कुछ नहीं कह सकता है, तो आपके शास्त्र कहते हैं कि एक व्याभिचार से, एक वेश्या से उत्पन्न हुए पुत्र को हम ब्रह्मचारी होने की अभिलाषा न करें। तो हम तो एक परिवार को गर्त में डालने का अभियोजन कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं कि अपने परिवार में हम एक स्त्री को, जो कि कल तक नहीं जा रही थी बाहर, उसको हम लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं और साथ में वो चीज़ पुरुष को भी दे रहे हैं। अब आप ये देखिए, पति पत्नी में हम जितने भी वैवाहिक लोग हैं ये मान सकते हैं कि बिना पत्नी की अनुमति के आप उसको छू नहीं सकते, चाहे किसी भी स्थिति हो। सनातन धर्म में तो अगर पत्नी मना कर दे, जहाँ पर तलाक का डर नहीं होता है, वो आप छू नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे मैरिटल रेप लाने का कोई औचित्य नहीं था, जो कि एक कॉन्सेप्ट है यूरोप का। आपने जो एक अब्राहमिक ढांचा था, उस ढांचे को ला करके सनातन धर्म पे फिट कर रहे हो। आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, जो वो फ्रेमवर्क सनातन धर्म का फ्रेमवर्क नहीं है। उस फ्रेमवर्क को ला करके आपने यहाँ पर फिट कर दिया और इस सनातन धर्म को तोड़ तोड़ के उस फ्रेमवर्क के अंदर आप डालना चाह रहे हो। और फिर चाह रहे हो कि वह सीधा ढंग है कि कल को अगर पति पत्नी के अंदर रेप का मुकदमा चलता है तो उससे लाभ किसको होगा? उससे लाभ मार्केट को होगा। क्या लाभ होगा? पति पत्नी मेडिकल के लिए जाएंगे, पति पत्नी को जाना पड़ेगा कोर्ट में, कचहरी में, लीगल फीस देनी पड़ेगी और उस प्रकार हो सकता है कि पति जो है वह आत्महत्या भी कर ले, हो सकता है पति फिर दूसरा विवाह करे, पत्नी दूसरी जगह पे जाए। तो यह कुल मिलाकर के इकोनॉमी को जनरेट करेगा। तो केवल हम जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम यह सब कृत्य कर रहे हैं और इसको करने में हम सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अपनी कुछ दिन पहले जो चर्चा हो रही थी कि थॉमस सॉवेल ने तथ्यों से बताया कि 60 वर्ष पहले ब्लैक एंड व्हाइट फैमिलीज में अविवाहित माँ के बच्चे या सिंगल पेरेंट होम का अनुपात लगभग 1 था। आज वो 5 या 10 गुना है, ऐसा कुछ अनुपात मुझे एग्जैक्ट नहीं था। तो हमारे यहाँ कुल 30-40 वर्ष पहले तलाक या संबंध विच्छेद एक बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था और परिवार पूरा प्रयास करता था, माता पिता, कि भाई न हो। हमने उसे नॉर्मलाइज किया, हम परिवार तोड़ रहे हैं। तो इसका अंततः क्या होगा? जब वो बिना पिता के घर में बच्चे बच्चियां होंगी तो वो लव जिहाद या कन्वर्जन के लिए इजी टारगेट है। वो
क्राइम करेंगे, वो डिप्रेशन में जाएंगे, वो आत्महत्या करेंगे, वो ड्रग पेडलिंग करेंगे, तो और ड्रग के कंज्यूमर्स बनेंगे। तो ये है। और इसको जो माइंड पे अटैक है या विचार पे अटैक है, उसको हम संभव देख नहीं रहे। सारी चर्चा केवल विकास 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 की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वही वही तो जो हम जो मूलभूत बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म में आप किसी एक पौराणिक घटना को बता दीजिए जिसमें डिवोर्स या तलाक हुआ हो। सनातन धर्म में तलाक का, शब्द ही नहीं है। डिवोर्स का इक्विवेलेंट कोई शब्द ही नहीं है। तो जब हमारे यहाँ वो शब्द ही नहीं था, तो आपने फिर से एक पश्चिमी अब्राहमिक फ्रेमवर्क को लाए और तोड़ मोड़ करके, तोड़ ताड़ करके उसको। मैं आपको एक बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि प्रेम विवाह बड़ी मॉडर्न चीज़ है। प्रेम विवाह कोई मॉडर्न चीज़ नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा, और वो पत्र लिखा भगवान को कि अगर तुमको आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए, और मैं इस समय भागूंगी तुम्हारे साथ। पूरी डिटेल उन्होंने, रुक्मिणी ने लिख दिया कि इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ भागूंगी। प्रेम करिए, बट वो प्रेम विवाह बुद्धि से करिए। जिससे प्रेम करिए, आप ये सोच के करिए कि इस कन्या के साथ हम विवाह करेंगे। कन्या पुरुष से प्रेम करे, बट यह सोच के करे कि यह विवाह के लिए हो रहा है। तो विवाह बुद्धि आवश्यक थी। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को भगाया, रुक्मिणी को हाथ से पकड़ा, अपने रथ पे बैठाया, एक राक्षस विवाह किया, कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। उस समय तक कोई वैदिक मंत्र नहीं पढ़े गए थे। कह दिया अब तुम मेरी पत्नी हो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उसके बाद द्वारका जा करके वो लोगों ने वैदिक विवाह किया। तो प्रेम विवाह सनातन धर्म को मान्य है। राक्षस भाग करके विवाह करना सनातन धर्म में मान्य है। विवाह में विवाह बुद्धि होनी चाहिए। आपकी वह बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे या हम इसके बाद कहीं और करेंगे। जब एक बार आपने अपनी बुद्धि विवाह बुद्धि कर ली है, तो सनातन धर्म को प्रेम विवाह से कोई समस्या नहीं।